हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लाया हूं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म डैश डैश में हुआ था। आपके ऑप्शन है बोध गया, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी या वैशाली। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लुम्बिनी में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। गौतम बुद्ध शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ईस्वी क्या था? तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और लुम्बिनी जो है, लुम्बिनी अभी फिलहाल में ये संप्रति नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है, बुद्ध जो शब्द है उसका तात्पर्य क्या होता है? आपके ऑप्शन है एक विजेता, एक परिमोचक, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति या एक भ्रमणकारी। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा, ये बुद्ध शब्द का अर्थ होता है जारित, जारित या ज्ञान संपन्न व्यक्ति। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही बुद्ध कहा गया था, ठीक है ना। और जिस स्थान पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो बोध गया बिहार में ही प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? आपके ऑप्शन है लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर या बोध गया। तो यहाँ पे देखेंगे कि मृत्यु को ही महान परिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है ना। और इनको जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ वो 483 ईसा पूर्व में मल्ल गणराज्य कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वहाँ पे इनको हुआ था। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कुशीनगर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के। इसमें जो तीनों ऑप्शन दिया है, 3 सही है बाकी एक गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगीर में हुआ था। तो यहाँ पे देखिएगा कि ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर सही है, ठीक है ना, और ये गलत है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ये वाला, सॉरी ये वाला गलत है, ठीक है ना। आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? आपके ऑप्शन है सारनाथ, बोध गया, प्रयाग या पाटलिपुत्र। तो यहाँ देखिएगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो बोध गया में। और इनके बारे में कहा जाता है कि गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग कर दिए थे, मतलब घर से निकल गए थे। इसे बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध का जो ग्रंथ होता है उसमें महाभेनिसी कर्मन कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आपके ऑप्शन है बोध गया, सांची, सारनाथ या
कुशीनगर। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सारनाथ में, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। तो इनके बारे में देख लीजिए कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने ऋषि पत्तनम सारनाथ में उड़ुबेला में उनका साथ छोड़ देने वाले 5 ब्राह्मण तपस्वियों जो 5 दोस्त थे उनका साथ छोड़ दिए थे। उनका नाम था कौंडिन्य, बप्पा, भद्रिक, महानाम या अश्वजित को ज्ञान का प्रथम उपदेश उन्हीं को दिए थे, ठीक है ना, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। जातक पवित्र ग्रंथ है। आपके ऑप्शन है वैष्णवों का, जैनियों का, बौद्धों का या शैवों का। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बौद्ध का, ठीक है ना। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी। आपके ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कि ये पाली में प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। अगला देखते हैं। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस पुस्तक में लिखा गया है। आपके ऑप्शन है बुद्ध चरित्र, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक या विनय पिटक। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित किया गया है। इसमें दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय भी शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है। आपके ऑप्शन है त्रिरत्न में, त्रिपिटक में, शीलवर्त में या अनुवर्त में। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा ये त्रिपिटक में इसका वर्णन मिलता है, ठीक है ना। त्रिपिटक जो है बौद्ध शिक्षा का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है और यह किस भाषा में रचित है, तो पाली भाषा में इसकी रचना किया गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। और इनको बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद संकलित किया गया है। मतलब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गया था, उसके बाद इन तीनों की रचना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था। आपके ऑप्शन है मोजेज, कन्फ्यूशियस, मोहम्मद या इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कन्फ्यूशियस, ठीक है ना। कन्फ्यूशियस आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। आपके ऑप्शन है सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में या गया में। तो यहाँ आप लोग देखिएगा कि गौतम बुद्ध द्वारा वैशाली में, कहाँ, तो वैशाली में आम्र वाटिका में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। इस संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी, ठीक है ना। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने इसकी अनुमति प्रदान की थी। कालांतर में वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली भी उनकी शिष्या बनी थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। आपके ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म या ये ईसाई धर्म। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा
बौद्ध धर्म का निरूपण करता है। ठीक है ना। यह एक मात्र ऐसा स्थान है जो जहाँ बौद्धकालीन शिल्प कला के समस्त नमूने विद्यमान माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? तो यहाँ पे निष्कर्ष दिया है, बुद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, या बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर। तो आपका ऑप्शन दिया है यहाँ पे केवल ए बी, ए और सी, ऑप्शन सी ए बी सी, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा उपरोक्त सभी। ठीक है ना। मतलब बौद्ध स्तूप बौद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर तथा बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर बनाए जाते थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे था? आपके ऑप्शन है विचारों और चरित्र की शुद्धता, भक्तिवाद, कर्मकांड के व्यवहार, या एक ही भगवान में विश्वास। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा विचारों और चरित्र की शुद्धता से। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कपिलवस्तु किनसे संबंधित है? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी से, महावीर स्वामी से, भगवान कृष्ण से, या भगवान बुद्ध से। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा भगवान बुद्ध से संबंधित है। ठीक है ना। बुद्ध के पिता सुद्धोधन जो कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे। ठीक है ना। शाक्यगण के प्रधान थे। अगला प्रश्न देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? आपके ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है ना। और कहाँ हुआ था? तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष जो थे इसके उपाध्यक्ष बने थे। अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था और उपाध्यक्ष अश्वघोष की उपाध्यक्षता में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है स्तूप, तोरण, विहार, या दुखंग। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो स्तूप कहा जाता था। ठीक है ना। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, मतलब उनका मृत्यु हो गया, उनके बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया था। इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है, जहाँ अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आपके ऑप्शन है उपाली, आनंद, मक्खी गोसाल, या राघुलोभर्द। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ये मक्खी गोसाल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? आपके ऑप्शन है महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, या शंकरादेव। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ठीक है ना। पार्श्वनाथ जो हैं वो 23वें तीर्थंकर हैं। ठीक है ना। पहला कौन है? तो ऋषभदेव, 23वां पार्श्वनाथ, जबकि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न देखते हैं,
महावीर स्वामी महावीर स्वामी ने डैश डैश में निर्वाण प्राप्त किए थे। आपके ऑप्शन है 468 ईसा पूर्व, 590 ईसा पूर्व, 527 ईसा पूर्व या 546 ईसा पूर्व। तो यहाँ इनके बारे में देख लीजिए, ठीक है ना। महावीर के जन्म एवं मृत्यु से संबंधित तिथियों में अभी विवाद है, ठीक है। एक तिथि के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। जबकि दूसरी तिथि के अनुसार जन्म 540 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 468 ईसा पूर्व में मानी जाती है। इन दोनों तिथियों में प्रथम तिथि अधिक मान्य है, मतलब पहला जो है वो अधिक मान्य, ठीक है ना। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ये 527 ईसा पूर्व में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? आपके ऑप्शन है ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ या वर्धमान महावीर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा वो होगा वर्धमान महावीर, ठीक है ना। वर्धमान महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने पार्श्वनाथ के 4 जैन सिद्धांतों जो सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह में अपना 5वां सिद्धांत ब्रह्मचारी जोड़ा और इनका जन्म कुंडल ग्राम में ज्ञातक क्षत्रिय कुल में हुआ था। महावीर स्वामी किस कुल के थे? तो ज्ञातक क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है सारनाथ, लुम्बिनी, कुंडल ग्राम वैशाली या नालंदा। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा कुंडल ग्राम वैशाली और 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप से उल्लिखित किया गया है। आपके ऑप्शन है जिन, रत्न, कैवल्य या निर्वाण। मतलब जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को किस रूप में निम्नलिखित किया गया है? तो ये कैवल्य के रूप में किया गया, ठीक है ना। महावीर के विषय में कहा गया है कि 12 वर्षों की कठोर तपस्या व साधना के पश्चात जुरुम्भिक क्या है? जुरुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कठोर तप के उपरांत उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ था। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात वे केवलिन, जिन, अरहत तथा निर्ग्रंथ कहलाए थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। आपके ऑप्शन है सामाजिक और आर्थिक न्याय के, ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के, विदेशी हमलावरों तथा उनके अचानक हमलों के, या राजाओं तथा प्रभावशालियों के नियमों के। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? आपके ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंबिसार, नंदीवर्धन या उदय। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा बिंबिसार के शासनकाल में बहुत ही ज़्यादा उपदेश दिए थे। महावीर स्वामी और बिंबिसार निकट संबंधी भी थे, क्योंकि महावीर की माता तिरसला या विदेहदत्ता लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी
तथा बिंबिसार का विवाह चेटक की पुत्री से हुआ था। बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूबन नामक विहार भी बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याय हैं किसके? आपके ऑप्शन है अहिंसा, हिंसा, त्रिरत्न या सत्य। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, वो होगा अहिंसा। ठीक है ना। अब देखते हैं बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित कुछ जानकारी जो छूट गया है उसको इसमें देख लेंगे। ठीक है ना। देखते हैं। जैन धर्म के दर्शन शास्त्र ने स्यादवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है। जैन धर्म ने कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास व अहिंसा का दिया था। उनका भगवान में विश्वास नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं। कपिलवस्तु, पावापुरी, प्रयाग व श्रावस्ती में से पावापुरी जैन धर्म से संबंधित है। अगला देखते हैं। जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी ने पावापुरी में शरीर का त्याग किया था। अगला देखते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म मुक्ति तथा ईश्वर से आस्था जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं था। अगला देखते हैं। जैनों का श्वेतांबर वर्ग था वह सिर्फ सफ़ेद कपड़ा पहनता था। अगला देखते हैं। जैन धर्म ज्ञान प्राप्ति पर बल देता था। अगला है वह सिद्धांत जो जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करता है वो है सभी सजीवों एवं पदार्थों में आत्मा का वास है। अगला देखते हैं। जैन धर्म में परम ज्ञान से तात्पर्य कैवल्य है। अगला देखते हैं। पारसनाथ जैनों का एक सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। अगला है पार्श्वनाथ से जुड़े होने के कारण सामेद शिखर क्षेत्र जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है। अगला है भारत में जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में फैला था। अगला है प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन है। बिहार के नालंदा जिले में पावापुरी जैनियों के लिए एक धार्मिक स्थल है। अगला है बुद्ध के मरणोपरांत हुए प्रथम बौद्ध सम्मेलन जो 483 ईसा पूर्व में हुआ था उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अगला है वह व्यक्ति जो ईश्वर की विद्यमानता में विश्वास नहीं रखता वह नास्तिक कहलाता है। अगला प्रश्न है। जातक कथाएं आचरण सूत्र दीर्घ निकाय व सुमंगलावासिनी में से आचरण सूत्र जैन ग्रंथ है, बाकी सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है। निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का रास्ता बताया है। अगला प्रश्न है। अंगुत्तर निकाय और महावस्तु बौद्ध साहित्य के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के जावा में स्थित बोरोबुदुर मंदिर है। अगला प्रश्न है। कला, साहित्य, वास्तुकला, संगीत व धार्मिक क्रियाकलापों में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक योगदान धार्मिक क्रियाकलापों में ही है। अगला प्रश्न है। लिंगायत आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय बसवा अथवा बसव को है। अगला प्रश्न है। बुद्ध द्वारा निर्धारित अष्टांगिक मार्ग में सही विश्वास शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है। बौद्ध धर्म हेनयान तथा महायान नामक दो अस्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में चतुर्थ बौद्ध संगति के समय विभक्त हो गया। अगला प्रश्न है। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप सारनाथ है। अगला प्रश्न है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा ने मूर्ति पूजा पर जोर दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है। बुद्ध धर्म तथा संघ में से अहिंसा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है। बौद्ध धर्म सम्यक आचरण से संबंधित है। ठीक है।
बौद्ध धर्म सम्यक आचरण से संबंधित है। अगला है, अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्तों के काल में किया गया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना उपदेश सामान्यतः पाली भाषा में दिए थे। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन बुद्ध के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश मुख्यतया विचारों और आचरण की शुद्धता से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुई थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने ही मोक्ष के लिए कठोर तप एवं सादगी को अनिवार्य बताया है। यह तथ्य दोनों धर्मों पर लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न है, 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी एवं उदयगिरी उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, बुद्ध शब्द का अभिप्राय ज्ञान से प्रकाशित एक व्यक्ति से है। अगला प्रश्न है, भारत में महावीर की सर्वाधिक ऊंची मूर्ति श्रवणबेलगोला में स्थित है। अगला प्रश्न है, बुद्ध को मूर्ति पूजन और बलि मान्य नहीं था। अगला है, लुम्बिनी बौद्धों का एक पवित्र स्थान माना जाता है। अगला है, मोक्ष के लिए कठोर तपस्या एवं प्रायश्चित को मान्यता देना जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया में विवेक और दया का सागर कहा गया है। महात्मा बुद्ध के प्रवचन अधिकतर सोच और व्यवहार की शुद्धता से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। और सारनाथ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और जितना से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं करें, ठीक है। और ताकि इस चैनल पे और भी आदमी इस चैनल से जुड़ सके।